मौला तू सुन रहा है मेरी सिस्कियों को, किसे तू सदा मेरे खुदा, तू ही मेरा दर्द जानता। मौला तू सुन रहा है मेरी सिस्कियों को। आप जानती हैं मैं बहुत खुश हूँ। आपकी वजह से मेरी जिंदगी खूबसूरत हो चुकी है। मैं बहुत बड़ा गुनाह करने जा रही हूँ। चल। आप मेरी जिंदगी में आने वाली वाहिद लड़की हैं और मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। अभी किसी को नहीं पता, किसी तरह इसे खत्म करो। अरे जबरदस्ती की तो मर जाएगी। हाँ तो मर जाए। आप खुश तो हैं? मेरा दर्द जानता। मौला तू सुन रहा है। बड़ी बहू मेरी पढ़ी लिखी है और बेटे के साथ ऑफिस में काम करती है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम खाला। ये मेरी छोटी बहू है चीमो। लेकिन असल नाम तो शमीम है मेरा। बड़ी खुशी। तुम कहाँ गई थी? मोहम्मद हुसैन के डॉक्टर से मिलना था तो सवारी नहीं मिली, इसलिए देर हो गई। अच्छा, ये रफीक है, इसका रिश्ता है मुमताज के लिए। जीते रहो। अम्मी कहीं नहीं मिली। अम्मी घर आ गई। रहम करो, मैं तुम्हारे अपना हाथ जोड़ती हूँ। छोड़ दो हमारी। मैं थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। कहाँ से? ठंड भी लग रही है। पता नहीं हकीम साहब, अजीब सा मौसम है, कभी गर्मी कभी सर्दी, समझ में नहीं आती कि बंदा गर्मी से बचे या सर्दी से। गुलाम अली, जब समझ में नहीं आता ना तो आदमी सारा इल्जाम मौसम पे भी दे देता। हकीम साहब, चाचा अपना ख्याल भी तो नहीं रखता ना किसी तरीके से। ये गलत बात है, एहतियात तो करनी चाहिए। देखो गुलाम अली, सेहतमंद रहने के लिए, सेहतमंद जिंदगी जीने के लिए सेहतमंद रहना बहुत जरूरी है, समझ गए? ये मैं कुछ दे रहा हूँ मजून, ये, और ये है जनाब सिरप है, अक्सीर जिगर, लेकिन पाबंदी बहुत जरूरी है। पाबंदी करोगे? जी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह पाबंदी करोगे तो ठीक भी हो जाएगा। कुछ दवाइयां भी लिख देता हूँ, ठीक है? अम्मी, वो ये लोग दामने को जाना चाहते हैं। तो जाएं? वो मुमताज को साथ लेकर जाना चाहते हैं, कह रहे हैं वो भी साथ जाएंगी, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने उन्हें कह दिया कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, रिश्ते से पहले तो बिल्कुल ही नहीं, रिश्ता हो जाए तो और बात है, उसके बगैर नहीं। तो बस मैंने मना कर दिया। जो कुछ हो चुका है अब तक, उससे ज्यादा बुरा और क्या होगा। जाने दो उसे।
भाई जब भी जाना हो कुछ भी करना हो बता दिया करो। ठीक है। ये बताओ कि टॉफी खाएगा मेरा बच्चा? हाँ खाऊंगा तो पैसे नहीं है मेरे पास। अरे यार पैसे की क्या बात है, आपके लिए हमारी जान हाजिर है। इधर आओ, इधर आओ, इधर 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 ऐसे। अच्छा कौन सी वाली खाएगा, ये वाली या ये वाली? ये वाली। ये वाली, चलो चलो। कितनी खानी? 2। बस? हाँ। 2 से क्या होगा, और ले लो। नहीं नहीं। चल चाचा कितने पैसे होंगे? बहुत अच्छा, समझदार और सुलझा हुआ लड़का है रफीक, जी। और उसके घर वाले भी बहुत अच्छे हैं। मैं मुतमईन हूं कि मुमताज एक अच्छे घर ब्याह कर जा रही है, और उम्मीद रखता हूं कि वो अपने घर को बसाए रखेगी। तो मुझे समझा देना खदीजा कि हमारी इज्जत का ख्याल रखे, क्योंकि उसकी छोटी सी गलती भी हमारी इज्जत को बर्बाद कर सकती है। लेकिन मुझे यकीन है वो इन बातों का ख्याल रखेगी, क्योंकि बेटियों की तरबियत तुमने की है। जिस तरह तुमने अपने खानदान और हमारे खानदान का नाम ऊंचा रखा है, मैं कभी भूल नहीं सकता। मैं मशकूर हूं तुम्हारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए बहन बैठिए। ये एक छोटा सा तोहफा है अपने भाई के लिए। अरे बहन, ये एक तकल्लुफ किया है आपने, तोहफा लेने का हक तो आपका है। तकल्लुफ कैसा, अपने भाई के लिए एक बहन की तरफ से तोहफा है। ये खदीजा बहन आपके लिए। क्या जरूरत थी इसकी, ये तकल्लुफ क्यों किया? हम ये बोझ नहीं उठा सकते। वक्तों का बोझ उठा लिया करते हैं। आप बहुत खामोश रहती है, खुश रहा करें। खुश रहती हूँ माशाल्लाह। आपकी बच्ची इतनी नेक, सादा और इतनी अच्छी है कि हम बता नहीं सकते। अल्लाह ने पता नहीं किस नेकी के बदले ये रिश्ता करा दिया। यकीन करें, आपकी बेटी हम पर आपका एहसान है। बस ये आप लोगों की दुआएं और अल्लाह का करम। ये लें जी, गरम गरम कहवा। अरे आपने क्यों ज़हमत की? सारा दिन काम करती रहती हैं आप, थकती नहीं हो? क्या करूं, काम खत्म ही नहीं होता। आपसे एक बात पूछनी थी। कहिए। आप इतनी अच्छी हैं, फिर आपके शौहर ने? लंबी दास्तान, क्या सुनाऊं आपको? क्योंकि मुझे लगता है आपकी तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। उस किस्मतों की बात है, जब बात ना बननी हो तो कोई भी बहाना बन जाता है। सही कह रही हैं आप, सब किस्मत की बात होती। मैं कह रही थी कि कभी सोचा आपने, मेरा मतलब है आपको कभी ऐसा शादी, दूसरी शादी के बारे में? नहीं, ये मेरा बेटा है ना, बस यही मेरी जिंदगी है। इसे पढ़ाना है, लिखाना है, बड़ा आदमी बनाना है, बस इसी तरह गुजर जाएगी, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। वैसे मेरा कोई भाई होता ना तो मैं आपको उसकी दुल्हन बना कर ले जाती। शुक्र करें आपका कोई भाई नहीं है। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। वैसे मुझे लगता है अभी भी लोग नहीं, कोई नहीं देखता। जब तलाक का सुनते हैं और फिर बेटे का, तो सब पलट जाते हैं। और पता है, वैसे भी मैं दूसरी शादी करना ही नहीं चाहती। मेरी जितनी भी जिंदगी है अब मेरे बेटे के लिए, यही मेरा सब कुछ है।
जब भी मैं फूलों को देखता हूँ ना आप याद आ जाते हैं। मुमताज कभी मुझसे दूर जाने की कोशिश अगर कभी जिंदगी में मैं रहना पड़ा तो मुझे पता है। आप हर वक्त इतनी उदास क्यों रहती हैं? नहीं, मैं खुश हूँ। अच्छा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे खुश नहीं हूँ, इसलिए बात पे बात उदास हो जाती है। आप जानती हैं, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी जिंदगी बदल गई है जब से आप आई हैं। आप शर्माती बहुत हैं और आप पे बहुत अच्छा लगता है। आपकी आंखों की उदासी भी आपकी खूबसूरती को कम नहीं करती। अच्छा, एक बात पूछनी थी आपसे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कैसे पूछूं। वो शादी के बाद अक्सर लोग हनीमून पर जाते हैं, तो आपने सोचा है कुछ कहाँ जाएंगी आप? नहीं, पता नहीं। जानती हैं मुमताज, आपसे पहले मेरी जिंदगी में ना तो कोई लड़की आई थी और ना ही अब कोई आएगी। आप मेरी जिंदगी में आने वाली वाहिद लड़की हैं और मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। खुदा हम पे बहुत मेहरबान है खदीजा। ऐसा ना हो किसी की नाशुक्री की वजह से ये वक्त हमारे हाथ से निकल जाए। रशीदा और आपा कह रही थी कि शादी की तारीख पक्की कर दो, जितनी जल्द हो सके रुखसती हो जाए। मुझे वक्त से बहुत डर लगता है खदीजा। इतनी जल्दी भी क्या है? कुछ दिन हमारे साथ रह ले। इतने दिनों से हमारे साथ ही तो है। माएँ भी अजीब होती हैं। लड़कियों से जितना भी चिढ़ती हूँ, जितना भी उन्हें मारपीट करती हूँ, जब उनकी रुखसती का वक्त करीब आता है तो इनकी ममता तड़पने लगती है। कोई तो बताए मुझे, कोई समझाए मुझे, कैसे मैं जीऊं ये गम लिए। बस अब खुदा हमारी अज़मी के लिए भी कोई अच्छा सा रिश्ता भेज दे। हो पास मेरे कुछ ना रहा, खुद से हो गए हैं जुदा, चाहे कहाँ के नम लिए। आप कबाब लेना। अम्मा, अम्मा, खाला, देखें दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं। हाँ, मैं ना इनकी तस्वीर बनाती हूँ। भाई यकीन करें, मेरा रफीक तो इतना खुश है कि मैं बता नहीं सकती। कह रहा था अम्मा मंगनी मंगनी छोड़े, सीधा निकाह करें। बड़ी बहुएं और बेटे बस जिद्दें,
कि पहले मंगनी करें। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। रशीदा, मैं तो बिल्कुल साफ बात बता देती हूँ, मोहम्मद हुसैन में दम नहीं है कि वो मंगनी का खर्चा उठा सके। भैया आप इसकी फिक्र ना करें, वो हम करेंगे। कभी मानेगा ही नहीं। मेरा भाई है ना, मेरी तरह बहुत खुददार है वो तो ये कह रहा था कि जो कुछ बेटी को देना होता है ना वो सब देगा। मैंने बहुत समझाया बताया कि रफ़ीक के कमरे में सारा नया सामान है और कहाँ रखेंगे, मगर फिर भी कह रहा था कि जेवर कपड़ा वो ज़रूर देगा। भाई इसका तरीका तो ये है कि आप कह देना कि मंगनी के अखराजात आप उठा रही हैं, हम आपको पैसे देंगे, आप कर लेना। हाँ, अलबत्ता ये शायद हो सकता है, मैं मान जाए। मेरा बड़ा लिहाज करता है वो, बहुत हक समझता है बच्चों पर। बस तो फिर ठीक है, इस तरह बच्चों की तमन्ना भी पूरी हो जाएगी और मोहम्मद हुसैन की खुददारी भी बच जाएगी। चीमो जी खाला। जा बुलाओ उनको, वापस जाने का वक्त हो गया है। हाँ हाँ बहुत ठंड हो रही है। जी मैं अभी बुला दूंगी। चीजें समेटो। भाभी अब क्यों डरा दिया आपने हमें? चलो रफीक साहब, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया, अम्मी ने बुलाया। चलो ममता। इंसान गुनाह करना नहीं चाहता, हालात उससे गुनाह करवा देते, और मैं बहुत बड़ा गुनाह करने जा रही हूँ। पता नहीं वो कौन लोग होते जिनके साथ वो होता है जो वो चाहता है। ना एतबार कर रहे हैं वो लोग, और मैं उन्हें कितना बड़ा धोखा, कितनी बड़ी तकलीफ देना चाह रही हूँ। तकलीफ तो तब होती जब उन्हें कुछ पता होता। असल तकलीफ तो हमने उठाई। यही तो हमारे गुनाहों की सजा है, धोखा देने की सजा, झूठ बोलने की सजा, और मुमताज के लिए उसके किए की सजा। अब फिर ये बात मुझे सोने नहीं देगी, फिर से हराहट मुझे चौंका देगी। हराहट पे मेरा दम निकल जाएगा कि कहीं कहीं मुमताज लौट कर तो नहीं आ गई। जब वो लोग सामने आएंगे तो मेरा तो दिल हलक में अटक जाएगा कि कहीं कुछ पता तो नहीं चल गया। जाने वो कौन सी खुशकिस्मत माएं होती जो बेटियां ब्याह कर सुकून की नींद सो जाती। खुदा जानता है आप ये गुनाह क्यों कर रही हैं। इंशाल्लाह कुछ दिनों में आप भी सुकून से सो सकें। कैसे सुकून से सो पाऊंगी? एक बेटी धड़का लगा के जा रही है और दूसरी धड़का लिए बैठी है। तन्हा सफर की बेड़ियां पैरों में है यूं पड़ी, दुश्वार एक सांस दो राहे पे है फिर खड़ी। किस दूं सदा मेरे खुदा, तू ही मेरा दर्द जानता, मौला तू सुन रहा है मेरी सिसकियों को। उड़ ये, खबरदार आवाज मत निकाल। चुप, उड़ इसको। आजा, उतर नीचे। पहनिए।
मर इधर चल चल। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो अंकल कभी मंदिर आए ना आप, भाई के पास गाड़ी है, मैं आप लोगों को पिक करने के लिए भी आ सकता हूँ। अच्छा है, आप लोगों को पूरा शहर भी दिखा दूंगा। चलेंगे इंशाल्लाह, किसी दिन चलेंगे। अच्छा ये बताओ, ये जो स्टेट एजेंसी का जो काम है, इसमें क्या इतनी आमदनी हो जाती है कि घर चला सके? जी बिल्कुल बन जाता है, डिपेंड करता है आपके पास इलाके कितने हैं, और फिर हार्ड वर्क तो है लेकिन रिवॉर्ड भी उतना ही अच्छा। अम्मा को खर्चा घर का मैं ही देता हूँ। माशाल्लाह। भाई जो खर्चा भेजते हैं उसके बारे में हम अम्मा से नहीं पूछते, शॉपिंग करें या सेव करें उनकी मर्जी है। बहुत अच्छी बात। औलाद को अपने वालिदैन का ख्याल रखना ही चाहिए। बहरहाल तुम लोगों से मिल के बहुत खुशी हुई मुझे। क्योंकि यकीन कीजिए हमें आप लोगों से मिलके कई ज़्यादा खुशी हुई, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग इसी तरह मिलते रहेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा चाय और पियेंगे आप? नहीं पीली मैंने काफी। ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? शरीफ माँ बाप की औलाद है, और अपने काम देखो। बहुत देर हो गई है खतीजा, अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा मत कहो लाली, अभी किसी को नहीं पता, हम मर जाएंगे। कोई कोशिश करो, किसी तरह इसे खत्म करो। अरे जबरदस्ती की तो मर जाएगी। हाँ तो मर जाए। ये तुम्हारी बीवी कहाँ चली गई है? घर है, मेहमानों का कोई ख्याल ही नहीं उसको। पता नहीं कहाँ चली जाती सुबह सुबह उठ के। क्यों, खदीजा घर पे नहीं है? अरे कहाँ है घर पे, सवेरे सवेरे कल भी उठ के चली गई और आज भी, और मुमताज को भी साथ ले गई। रात भी उसने मुझसे कोई जिक्र नहीं किया था। आज़मी को शायद पता, उससे पूछे। अरे पूछा था ना, पूछा था, कहने लगी अब्बा से पूछो। अब तुम ही बताओ, करूं तो क्या करूं? आपा मैं क्या कर सकता हूँ, आप मेहमानों के सामने बात मत कीजिएगा, कोई बहाना बना दे। तुम्हारा मतलब है कि मैं झूठ बोल दूं? अरे इस उम्र में मोहम्मद हुसैन मैं झूठ बोलती अच्छी लगूंगी? अब मैं क्या करूँ आपा, कह दीजिएगा मुझे पता नहीं, आएगी तो पूछूंगा कहाँ गई है। जरूर कोई जरूरी काम होगा जो इस तरह चली गई। बेटी ने भरे घर में मंगनी से इनकार कर दिया, अब मुश्किल इतना अच्छा रिश्ता मिला, अब इससे ज्यादा और जरूरी काम कोई हो सकता है भला? तो आपा मैं क्या करूं? अब तुम कुछ मत करो, ठीक है? मेरी बेइज्जती होगी ना तो मैं करवा लूं। पता नहीं क्या हो रहा है इस घर में, कुछ समझ में तो आता ही नहीं है किसी को भी। रो ले खतीजा, रो ले। ऐसी माँ के नसीब में खुदा खुशी नहीं लिखता, आंसू ही लिखता है।
चैन की नींद भी नसीब नहीं होती। सच कहती हो नानी, चैन की नींद को तो तरस गई हूँ। अच्छा चल जा, दुआ करूंगी कि तुझे सुकून मिल जाए। तुम्हें नहीं पता नानी, तुमने कितनी दुआएं समेटी। ए लड़की, जितनी तकलीफ हो रही है ना उसे बर्दाश्त कर। मेरा दर्द जानता मौला तू सुन रहा है। अस्सलाम वालेकुम खाला, आप छोड़े ना, मैं पकाती हूँ। अरे नहीं भाई, वो तो तुम कर ही लोगी, मगर मेरे हाथ की गुड़ वाली रोटी कैसे खाओगी? सब बहुत पसंद करते हैं। अपनी फूफो से पूछना, उनको भी मैंने ही खिलाई थी, असली घी की गुड़ वाली रोटी। अच्छा, असली घी है? हाँ हाँ, लाना। हाँ, अब देखना ये कितने मजेदार हो जाएगी। आगे कहाँ गई थी? ऐसा क्या जरूरी काम पड़ गया था जो सुबह सुबह चली गई? डॉक्टर की गई थी, तबीयत ठीक नहीं थी, देर हो गई। पता नहीं क्या खिचड़ी पक रही है इस घर में। कहाँ चली गई है? फाइल क्यों नहीं मिल रही है? मैंने देखी तो थी यहीं पर। मैंने ली थी, यहीं होगी, मैं ढूंढ रही हूँ। भाभी आप सही से देख नहीं रही हैं। तो पायल थी या सुई जो गुम गई है? तौबा है रफीक, मैं ढूंढ रही हूँ ना, मेरे हाथ पाँव मत खुलाओ। भाभी इतनी नजाकत मत परेशान से करो। आप ढूंढेंगी तो कभी नहीं मिलेगी। ओहो, ये यहाँ- देखें, इसके अंदर ऐसे नहीं मत है। करो। अरे ये देखें, ये इसके अंदर मिल जाएगी मुझे। ऐसे कभी नहीं मिलेगी रफीक। इसके अंदर होगी। हाँ ये नजर आएगी, किधर? मतलब ये है, यही तो है वो। ये मिल गई, देखा कहा था मैंने आपसे। बेचैन रूह, मुझे भी परेशान कर दिया था। पकड़ो। थैंक यू भाभी। देखिए अगर ना मिलती ना तो मैं खरीदने के लिए चला जाता, बता रहा हूँ आपको। थैंक यू सो मच। पागल।
चाहती थी कि अब आप हमें मंगनी की तारीख दे दें। बड़ा बेटा और बहू चाहते हैं कि पहले मंगनी कर दें, तो अगले महीने की 26 तारीख कैसी रहेगी? जैसा आप लोग मुनासिब समझें। तो मुबारक हो आपको। आपको भी मुबारक हो। खैर मुबारक। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। ये लो चाचा। वैसे रईस तू बहुत ख्याल रखता है यार। अरे चाचा, तुम लोगों का ख्याल नहीं रखूंगा तो किसका रखूंगा? तुम लोग तो मेरा खानदान हो। तुम, मोहम्मद हुसैन, काला सुगरा, ये सारे मोहल्ले वाले, इन लोगों का ख्याल नहीं रखूंगा तो मेरा खानदान कम हो जाएगा। हाँ ठीक कहते हो तुम। मोहम्मद हुसैन की तरफ गए थे? हाँ, वो खाला ने बुलवाया था, कुछ फ्रूट वगैरह चाहिए थे उनको। वो उसकी बेटी के ससुराल वाले देखने आ रहे थे ना, साथ भेजने थे। बात तय हो गई? मेरे ख्याल से हो गई होगी, और अच्छा है हो जाए, मोहम्मद हुसैन के सर से बोझ उतरेगा। हाँ यार, वैसे मैंने सोचा है ना कि इस दफ़ा मोहम्मद हुसैन का पूरा पूरा साथ देंगे, हाथ पाँव से भी और पैसे से भी। ठीक है, जैसे आप बोलो। इस बार जब जाएंगे ना तो उससे कह देंगे कि जहेज का सारा सामान वो ना करे, कुछ चीज़ें हम कर देंगे। ठीक हो गया चाचा। चाची मैंने दोनों कालीन धो के डाल दिए और इसकी भी धुनाई कर दी है। अब जाऊं? अम्मी नाराज होंगी। असल में ना मुमताज के ससुराल वाले आए हुए, उनको जाना है। मुमताज का रिश्ता तय हो गया? हाँ, अगले महीने उसकी मंगनी है। अच्छा, एक बात बता, वो तेरी अम्मा मुमताज को कुत्सिया लाली के क्लिनिक क्यों लेके गई थी? कुत्सिया लाली? ये कौन है? वो सच्चा बच्चा क्लिनिक वाली भाई, वो जहां अजमी का बच्चा पैदा हुआ था। नहीं तो अम्मी तो अब्बा की दवाई लेने गई थी। अबे चल, तेरे अब्बा की दवाई सच्चा बच्चा क्लिनिक से कहां से मिलने लगी? कोई और होगा फिर वो। ओहो, कोई और नहीं था। खुदा कसम, इन गुनाहगार आंखों से मैंने उन्हें खुद देखा था। वो तो मैं दूर थी, रिक्शे में, करीब होती ना उनके पास पहुंच जाती और तेरी अम्मा से खुद ही पूछ लेती कि आखिर मामला क्या है। मुझे नहीं पता। फिर तुझे क्या पता? खुद ही पता लगाना पड़ेगा कि आखिर चक्कर क्या है। अच्छा चल ठीक है, तू जा। अच्छा सुन, और ना वो मेरे मोबाइल में ना जरा 50 रुपए का बैलेंस करा दे, खत्म हो गया ना। चल करवा दूंगा। और ध्यान से करा दिया कर, दिन में 2-3 बार, भूल जाता है तू भी। ये आपके लिए। आप जानती हैं, मैं बहुत खुश हूं। आपकी वजह से मेरी जिंदगी खूबसूरत हो चुकी है, और ऐसी खूबसूरत जिंदगी का मैं सिर्फ ख्वाब ही देखा करता था। बस सिर्फ ये सोच सोच के दिल बैठा जा रहा है कि आज मैं वापस जा रहा हूं। और आपको यहीं छोड़कर जाना होगा। काश मैं आपको अपने साथ लेकर जा सकता। एक बात पूछनी थी आपसे। आप खुश तो हैं?
सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसे भूला तो नहीं कहेंगे। अब अल्लाह करे सब कुछ खैर खैरियत से हो जाए, अपने घर की हो ये। आमीन। पहला उठाया हुआ गलत कदम कभी मंजिल तक नहीं पहुंचाता। इल्जाम रास्ते पर नहीं आता, हमेशा अपने उठाए हुए गलत कदम पर आता है। इस घर को तुमने उम्र भर का रोग लगा दिया है। उस घर की अब आवाज और कदम बाहर निकाले बगैर इस घर में जिंदगी गुजार दो।